जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2022-2023 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, साथ ही ट्रेड टेस्ट, फिजिकल क्राइटेरिया इसके बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसके भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में भी थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, ताकि अगर आपने अभी तक इसके बारे में नहीं जाना, आपको यहीं से जानने को मिल जाए। एंड इसके बाद में आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, ट्रेड टेस्ट इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 787 पद पर निकाली गई है। एंड अगर आप इसके नोटिफिकेशन को देखना चाहते तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके, जो कि यहां पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में मिलेगा, आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। एंड देन आप यहां पर देख सकते हैं कि आप इस फॉर्म को 21 नवंबर 2022 से लेकर के 20 दिसंबर 2022 तक भर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को इस डेट से पहले वॉच कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी होगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के फॉर्म फिलअप की वीडियो वॉच करके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में यहां पर दोस्तों आपको जानने को मिलेगा कि इस पर सैलरी आपको 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए दी जाएगी। एंड इन हैंड सैलरी की बात करें तो लगभग आपके 35 से 40,000 रुपए इन हैंड पर मंथ सैलरी आने वाली है। अब यहां पर दोस्तों आप ये जान लीजिए कि कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली है। यहां पर कांस्टेबल, कुक, कोबलर, टेलर, बार्बर, वाशरमैन, स्वीपर, पेंटर, मैसन, प्लम्बर, माली, वेल्डर, इन सभी ट्रेड पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप यहां पर ये देख सकते हैं कि मेल के लिए कौन से ट्रेड में किस सेक्टर में कितनी वैकेंसी है, उसकी जानकारी आपको इस टेबल में देखने को मिलेगी, जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहां पर दोस्तों अगर बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो अप्लाई करने के लिए आपसे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की योग्यता मांगी है स्किल्ड ट्रेड्स पर। बट यहां पर दोस्तों देखने वाली चीज ये है कि जो आपके स्किल्ड ट्रेड्स है उनके अंदर बार्बर, बूट मेकर, कोबलर, टेलर, कुक, मैसन, माली, पेंटर, प्लम्बर, वाशरमैन एंड वेल्डर, ये सभी ट्रेड आते हैं। बट आपको यहां पर ये बोला है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI ट्रेंड पर्सनल विल बी प्रीफर्ड, यानी कि इसमें वैसे तो कैंडिडेट 10वीं पास के माध्यम से इन ट्रेड पर अप्लाई कर सकते हैं, आराम से कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जिनके पास ITI भी होगी और वो इन ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जो कि सिंपली 10वीं पास के माध्यम से इन ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, और ना ही यहां पर ये लिखा गया है कि हाँ इसमें 10वीं के अलावा यानी कि ITI कंपलसरी है। ITI कंपलसरी नहीं है, 10वीं वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फिर जो आपका अनस्किल्ड ट्रेड है, जो कि आपका सिर्फ एक ही है, यानी कि स्वीपर यानी कि सफाई वाला, इस पर सिंपली 10वीं पास के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको कोई ऐसा नहीं कहा है कि हाँ जिनके पास ITI होगी या फिर सर्टिफिकेट होगा कोई उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। मैं आपको ओवरऑल एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि सिंपली 10वीं पास कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी 18 से 23 साल के बीच रखी गई है, जो कि 1 अगस्त 2022 तक काउंट की जाएगी। यानी कि जिनका जन्म 2/8/1999 से लेकर के 1/8/2004 के बीच में हुआ है, वो कैंडिडेट यहां पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और बात करें छूट की, तो SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसका मतलब ये हो जाता है कि जनरल वालों के लिए ही सिर्फ मैक्सिमम एज लिमिट 23 साल है, बाकी को यहां पर छूट दी गई है। अब दोस्तों फीस की अगर बात की जाए तो फीस इसमें जनरल, OBC, EWS को 100 रुपए पे करनी है। SC/ST विकलांग के लिए कोई फीस नहीं होगी। अब यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब आपकी जानकारी शुरू होती है यहां से आपके सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में। तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो किस क्रम में किया जाएगा, तो सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST होगा, फिर आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET होगा, एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, और सबसे बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसके बारे में बोला है कि OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि ये इन्होंने बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया है कि आपका ऑनलाइन ही होगा या फिर ऑफलाइन होगा, कोई सा भी हो सकता है, दोनों के चांसेस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड
एंड देन आपका मेडिकल एग्जाम होगा। फिर से क्लियर कर दूं, पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में क्या देखा जाएगा वो भी आपको आगे बताया जाएगा, एंड फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। इस क्रम में आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब हम बात करेंगे आपके फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और पीईटी के बारे में, यानी कि पीएसटी और पीईटी के अंदर आपका क्या क्या रहेगा, यानी कि कितनी हाइट आपकी यहाँ पर रखी गई है, जो कि मैं आपको ऑफिशियली इसी नोटिफिकेशन से बताने वाला हूं। तो यहाँ पर दोस्तों जान लीजिए, पीएसटी में आपकी जो हाइट है मेल कैंडिडेट की, वो अगर आप जनरल यानी कि यूआर, एससी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट है तो 170 सेंटीमीटर कम से कम रहनी चाहिए। एंड आपकी चेस्ट यूआर, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट होने पर बिना फुलाई 80 और फुला करके 85 हो जानी चाहिए, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। फिर जो फीमेल कैंडिडेट है और जनरल, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से है, इनके लिए हाइट 157 सेंटीमीटर कम से कम रखी गई है और फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों जिन कैंडिडेट को छूट दी गई है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। जो कैंडिडेट इन जाति से या फिर इन जगह से बिलोंग करते हैं, जो इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं इन स्टेट से, उनके लिए हाइट मेल में 165 सेंटीमीटर कम से कम और फीमेल में 155 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट मेल में बिना फुलाई 78 और फुला करके 83, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है, एंड फीमेल का चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों जो कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के हैं और एसटी आपकी कैटेगरी है, उनके लिए मेल में हाइट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल में 150, एंड चेस्ट मेल में बिना फुलाए 76 और फुला करके 81 हो जानी चाहिए, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में दोस्तों आपका जो दौड़ होगा वो कैसा रहेगा वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। उसके बारे में भी आपको इसी नोटिफिकेशन से मैं जानकारी दे रहा हूँ। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ एसके बुक्स पब्लिकेशन की सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन बुक के बारे में एंड प्रैक्टिस सेट्स के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि आपकी भर्ती आ ही चुकी है। अब आपको कहीं ना कहीं से तो इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो क्यों ना आपकी ये प्रिपरेशन एसके बुक्स द्वारा पब्लिश सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बुक्स एंड प्रैक्टिस सेट्स से की जाए, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद और बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स होने वाली है। अगर आप मेरे द्वारा भी सजेशन चाहते हैं तो आपको मैं यही बुक्स प्रिपेयर कर रहा हूं, आप इस बुक्स के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन करें। अगर आप यहां पर बुक्स लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकेंगे, जो कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर ले सकते हैं। एंड आपका यहां पर जो अभ्यास पेपर सेट है जिसके अंदर आपके 20 पेपर्स हैं, वो भी आप यहां पर परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर। तो मेरी प्रिपरेशन आपको यही है कि आप इन बुक्स के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास काफी कम समय होगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। मैक्सिमम आपके पास 3 से 4 महीने ही रह सकते हैं। तो आपसे यही है कि आप इसको परचेज करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है, कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो गाइस जो कैंडिडेट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि जिसकी हाइट और चेस्ट माप ली जाएगी और वो उसको क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर उनका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी होगा, जिसमें कि मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ है, जिसके लिए उनको 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, इनको यहाँ पर 4 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर जो लोग इसको भी क्वालिफाई कर जाएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, जिसमें कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, वो डीओबी का सर्टिफिकेट जिसमें कि आप आपका 10th का सर्टिफिकेट या फिर जन्म प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी है तो आपका उसका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो कि बोला है कि इश्यूड फ्रॉम ए स्टेट अदर देन डोमिसाइल स्टेट, यानी कि आपका स्टेट का सर्टिफिकेट यहाँ पर लिया जाएगा, कास्ट का भी और आपका डोमिसाइल का भी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे जो कि बेसिकली आपके ऊपर लागू होते हैं। उन डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। फिर होगा आपका ट्रेड टेस्ट। जो कैंडिडेट पीएचटी पीईटी और डॉक्यूमेंट को क्वालिफाई कर जाएंगे, इनका यहाँ पर फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे कि ट्रेड टेस्ट में कुक है तो कुक में आपसे क्या कराया जाएगा, कुक में यहाँ पर कुकिंग ऑफ चपाती एंड राइस, यानी कि आपसे चपाती और राइस बनवा करके देखे जाएंगे, वेजिटेबल्स दाल सांभर इडली ये सब बनवा करके देखा जाएगा, मीट फिश एग खीर, ये एग और खीर बनवा करके देखी जाएगी। बूट मेकर कोबलर ट्रेड पर आपसे शूज पर पॉलिश टूल्स को हैंडल करना, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर एंड स्टिचिंग ऑफ शूज, ये सब काम करा करके देखा जाएगा। टेलर की ट्रेड पर आपसे टेकिंग मेजरमेंट यानी कि जो नाप होता है वो लेकर के देखा जाएगा। कटिंग ऑफ क्लॉथ आपसे कपड़े कटवा करके देखे जाएंगे। यूनिफॉर्म को सिलवा करके देखा जाएगा। बार्बर में हैंडलिंग ऑफ टूल्स यानी कि जो बार्बर के टूल्स होते हैं, कैंची वैंची जो भी उसमें आता है वो सब आपको हैंडल कैसे करना है वो आपसे जाना जाएगा। हेयर कटिंग कराई जाएगी, शेविंग कराई जाएगी। वॉशरमैन के ट्रेड पर आपसे क्लॉथ यानी कि कपड़े धुलवा करके देखे जाएंगे। खाकी कॉटन यूनिफॉर्म पर आपको प्रेस करवा करके देखा जाएगा। वूलन टेरी कॉटन यूनिफॉर्म
मेंटेनेंस, इस पर आपको जो प्रेस है वो करा करके देखा जाएगा। स्वीपर के ट्रेड पर आपसे सफाई करवा करके, टॉयलेट साफ करवा करके, बाथरूम साफ करवा करके ये देखा जाएगा। पेंटर की ट्रेड पर आपसे कलर, पेंट, शेड्स ये करा करके देखा जाएगा। जो साइन बोर्ड है उस पर पेंटिंग करा करके देखी जाएगी, पेंटिंग कराई जाएगी, ड्राइंग कराई जाएगी। मैसन के ट्रेड पर आपसे जो प्रिपरेशन ऑफ है मसाला ये करा करके देखा जाएगा। मैसन कंस्ट्रक्शन वर्क आपसे कराया जाएगा, प्लास्टरिंग वर्क कराया जाएगा। तो ये सभी आपसे काम इन सभी ट्रेड पर करा करके देखे जाएंगे जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। एंड जो लोग इनको भी क्लियर कर जाएंगे ये भी आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है, यानी कि इसके लिए आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, बस आपको इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। अब इसके बाद में होगा आपका रिटन एग्जाम जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, यानी कि OMR सीट यहाँ पर आपको बोला है। इसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे एंड 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। सब्जेक्ट जिनसे क्वेश्चन आएंगे वो है आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स टू दी टेस्ट, दी बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन हिंदी और इंग्लिश, ये आपका रहेगा। और सभी क्वेश्चन आपके इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अंदर आएंगे, जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं। एंड जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे वो आपके सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही होंगे, एंड जो आपके हिंदी के क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट के वो सिर्फ आपके हिंदी के ही होंगे, यानी कि उसमें आपको बिलिंगुअल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको बोले देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, और ये जान करके और आपको बताते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस अद्भुत कलाकार का यहाँ पर के खुल करके प्रदर्शन कर पाएंगे। उनको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव मार्किंग पाई जाती है। तो ऐसे में फिर अगर आप नेगेटिव मार्किंग के होते हुए तुक्का मारने की इस अद्भुत कला का इस्तेमाल करते हो, प्रयोग करते हो, प्रदर्शन करते हो, तो ऐसे में आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। बट यहाँ पर आपको कोई लेने के देने नहीं पड़ेंगे, आपको सिर्फ लेने ही पड़ेंगे। अब ये तो ही आपके थोड़ा सार्कास्टिक वे में इस अद्भुत कला के बारे में बातचीत। अभी हम यहाँ पर फिर से पॉइंट पर आते हैं और जो अन्य डिटेल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रखेगा ये वो UR, EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 35%, SC ST OBC के लिए 33%, यानी कि इतने नंबर तो आपको एग्जाम के अंदर लाने ही होंगे अगर आप आगे लिस्ट में कंसीडर होना चाहते, जो कि आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद में यहाँ पर जो आपके टॉपिक वाइज सिलेबस है उसके अगर बारे में बात करें तो वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर इसका जो टॉपिक वाइज है सिलेबस है वो दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस और नॉलेज के अंदर आपके जो क्वेश्चन कवर किए जाएंगे वो आपके कल्चर एंड रिलीजन, सोइल, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट्स, इनलैंड हार्बर्स, फ्रीडम मूवमेंट, स्पोर्ट्स, इन सभी टॉपिक्स से किए जाएंगे। वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं बट ये वो मेन टॉपिक्स है जिनके ऊपर आपका फोकस रहने वाला है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपका डेसिमल, फ्रैक्शंस, LCM, SCF, रेडियो एंड प्रोपोर्शन, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपका फोकस किया जाएगा। एनालिटिकल एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, वेन डायग्राम्स, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व, इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस रहेगा। एंड बेसिक नॉलेज इन हिंदी इंग्लिश में आपका फोकस रहेगा। सिनोनिमस, एंटोनिमस, सेंटेंस एरर, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट, इन सभी के ऊपर आपका फोकस रहेगा। अगर आप इनको हिंदी के अंदर कन्वर्ट कर दोगे सेम टॉपिक से हिंदी में आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। तो आपने इस भर्ती के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी जान ली है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट किसी भी जानकारी को लेकर के रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।